त्यांनी आम्हाला राज्यसभेवर दिले त्याबद्दल नांदेडच्या जनतेने आभार या ठिकाणी त्यांचे व्यक्त केले पाहिजेत की त्यांच्यामुळे त्यांच्या विश्वासामुळे आम्हाला ही संधी मिळालेली आहे। पण केवळ याच्यावर भागत नाही, प्रताप पाटील निवडून आले पाहिजेत, हिंगोलीचे आमचे कदम साहेब निवडून आले पाहिजेत आणि लातूरचे आपल्या भाजपचे खासदार जे आपण उभे केलेत तेही निवडून आले पाहिजेत। असे मिळून 5 जणांची वज्रमूठ 5 खासदार नांदेडला मिळणार आहेत मित्र हो। आणि म्हणून आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नातून हे स्वप्न साकार करायचंय। आपण या सगळ्या 5 खासदारांना संसदेत पाठवून मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास, नांदेड आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास, हिंगोली लातूरचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर आम्हाला हा सुवर्ण काळ आहे, आमच्याकरता हा सुवर्ण काळ आहे। आणि या सगळ्यातून आपण जे म्हणाल त्या पद्धतीने विकासाला गती द्यायची आहे। वंदे भारत एक्सप्रेस आम्हाला आणायची आहे, बुलेट ट्रेन आणायची आहे, नांदेड बिदर नांदेड लातूर हे मार्ग काढायचे आहेत आणि शेतकऱ्यांना पाण्याचं नियोजन करायचं, सिंचनाला पाणी अधिक द्यायचं आहे। ही सगळी कामं जर करायची असेल मित्र हो तर आम्हाला आगामी काळामध्ये मोदी साहेबांचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन विकासाला गती द्यायची आहे। आणि म्हणून मित्र हो आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आम्ही सर्वजण या कामामध्ये लागलेलो आहोत। मोदी साहेबांनी स्पष्ट केलंय, अफवा पसरवल्या जात आहेत की संविधान बदलणार, आरक्षण रद्द करणार। मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, संविधानाच्या मूळ गाभ्यामध्ये कुठलाही बदल आम्ही करणार नाही हे मोदी साहेबांनी स्पष्ट केलंय। गैरसमज पसरवण्याचं काम सुरू आहे, आरक्षण कुठलेही रद्द होणार नाही हे मोदी साहेबांना सांगितलंय। आणि मला यावर सांगायचंय, मराठा आरक्षण सुद्धा आम्ही 100% घेणार आहोत, तुम्हाला चिंता करायची गरज नाही मित्र हो। हा प्रश्न महत्वाचा आहे। एकनाथ शिंदे साहेबांचे आभार मानले पाहिजेत की त्यांनी आपल्याला 10% हक्काचं आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं आहे। त्याचबरोबर आपण पाहतो ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले आहेत ते सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना सर्टिफिकेट देण्यात आलं आहे। सगळ्या सोयऱ्यांचा प्रश्न आचारसंहिता संपल्यानंतर ताबडतोब तो मार्गी लागायचा आहे आणि ज्या काही किरकोळ स्वरूपाच्या केसेस आहेत त्या सुद्धा मागे घेण्याच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुतोवाच केलेला आहे। त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये जो गैरसमज पसरवला जात आहे तो कृपया मनातून दूर करा। आरक्षण मिळणार म्हणजे मिळणार, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे मित्र हो। आणि म्हणून हा गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न हे जर सुरू होणार असेल मित्र हो तर आपल्याला चिंता करायची गरज नाही आहे। मला जरांगे पाटलांचं अभिनंदन केलं पाहिजे, जरांगे पाटलांचं अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांनी पुढाकार घेतला। मी त्यांना भेटून आलो आणि त्यांनाही मी सांगितलं, मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही जो प्रयत्न करत आहात त्याबद्दल तुमचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। आणि तुमच्या वतीने जे विषय शासनाकडे आहेत त्या प्रत्येक विषयाचा पाठपुरावा अशोक चव्हाण करणार आहे हे जाहीररित्या मी ते जरांगे पाटलांना बोलून आलेलो आहे। आणि त्यामुळे मला नांदेडच्या जनतेला एवढंच सांगायचंय, कृपया हा आरक्षणाचा विषय हा कुठलाही विषय जो आहे तो राजकीय होऊ शकत नाही, हा सामाजिक विषय आहे। आणि या सामाजिक विषयाला आपल्याला बिलकुल पाठपुरावा करायचा। विरोध कोणाचा आहे सांगा? अजिबात विरोध नाही, भाजपचा विरोध नाही, भाजपचं समर्थनच या गोष्टीला आहे। या ठिकाणी बावनकुळे साहेब आहेत, अनेक वेळा आम्ही चर्चा केली। एकनाथ शिंदे तर प्रत्यक्ष कामामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये फडणवीस साहेबांचा हातभार आहे। आणि मला मुद्दाम सांगायचंय, आम्हाला जर अडचण आलीच, समजा येणार तर नाही पण अडचण आली तर मोदी साहेबांना सुद्धा विनंती करून त्यांच्यापर्यंत आम्ही हा प्रश्न घेऊन जाऊ हे मला मुद्दाम या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे। आणि त्यामुळे गैरसमज जो काही सुरू असेल तो गैरसमज आपण दूर केला पाहिजे। लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम जे कोणी करत असेल त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे, बाबा आमचा वापर राजकीय कामासाठी करू नका, आमचा वापर समाजाला दिशाभूल करू नका। आणि म्हणून माननीय प्रधानमंत्र्यांचं आगमन होत आहे, आपण नारा द्यायचा आहे, जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। भारतीय जनता पार्टीचं नरेंद्र भाई मोदी तुम आगे बढ़ो। भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम।
जय श्रीराम, जय श्रीराम. मोदीजी आपल्या सगळ्याला अभिवादन करतायत. आपण एकदा उत्स्फूर्त नारा द्या. भारत माता की वंदे. नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो. अरे देश का नेता कैसा हो. सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम. जय श्रीराम, जय श्रीराम. यानंतर आपल्या नांदेडचे उमेदवार प्रतापराव पाटील चिखलीकर आणि हिंगोलीचे उमेदवार बाबुराव कदम कोहळीकर हे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयाचं विठ्ठल रुक्माईची मूर्ती देऊन त्यांचं मोदी 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 मोदी. तसेच नांदेडचे आमदार पण आहेत. यानंतर आदरणीय एकनाथभाई शिंदेंचं पण स्वागत होईल. आपलं ग्रामदैवत विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती देऊन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं स्वागत होत आहे. भारत माता की. नरेंद्र जी मोदी तुम आगे बढ़ो. सीएम साहेब हे स्वतः स्वागत करतायत आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं. एकनाथरावजी शिंदे साहेब आपण एक नारा द्या. भारतीय जनता पार्टीचा. भारत माता की वंदे. जय श्रीराम, जय श्रीराम. जय श्रीराम, जय श्रीराम. आपण या सभेमध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. आदरणीय शिंदे साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह. आणि नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो. नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो. सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंग यांना देखील नमन. जगभरामध्ये लोकप्रिय असलेले विश्व नेता आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. त्यांचं अभिनंदन करतो. आज भर उन्हामध्ये ही एक रेकॉर्ड ब्रेक सभा आपण मोदीजींची करतोय. चिखलीकर आणि बाबुराव कदम यांचा देखील विजय रेकॉर्ड ब्रेक पद्धतीने होईल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतोय. खरं म्हणजे आपल्याला आदरणीय मोदीजींचं भाषण ऐकायचं. महायुति के उम्मीदवार के लिए वोट मतलब मोदी जी को वोट. देश के विकास के लिए और देश के प्रगति के लिए वोट. देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है. अब की बार फिर एक बार उत्सुक आहात ना सगळेजण. मतदानाच्या दिवसाचं वाट बघताय ना. आणि आज आसमान में सूर्य चमक रहा है और मोदी जी का नेतृत्व भी ऐसे ही देश में चमक रहा है. ये हमें बहुत ही गर्व की बात है. मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इस देश में राम राज्य लाने का प्रयास किया है. इंडिया आघाड़ी देश की जनता से पूछ रही है. हमारे पास राहुल है, सोनिया जी है, उबाटा है, स्टैलिन
स्टालिन है, केजरीवाल है, तुम्हारे पास क्या है? उस पर देश की जनता जवाब देती है, मेरे पास मोदी गारंटी है। ये फर्क है। विश्वास का दूसरा नाम है मोदी गारंटी। अभी समाज में, देश में, राज्य में दूसरी कोई गारंटी नहीं चलती है। क्या चलती है? मोदी गारंटी। और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गया। और हमारे मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 साल राशन देने की घोषणा की। रोटी, कपड़ा, मकान देने वाले हमारी प्रधानमंत्री है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, देश के प्रगति के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनना जरूरी है ना? और ये चुनाव सिर्फ 2 लोकसभा का चुनाव नहीं, ये सिर्फ प्रतापराव चिखलीकर का चुनाव नहीं, ये सिर्फ बाबूराव कदम का चुनाव नहीं, ये सिर्फ नांदेड़ और हिंगोली का चुनाव नहीं, ये देश के विकास का चुनाव है, देश के प्रगति का चुनाव है। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ मजबूत नहीं, 11वें से 5वें पर लाया। अब निर्धार और संकल्प किया है 3रे पे लाने का। इस देश को महासत्ता बनाना है तो सिर्फ मोदी जी बना सकते हैं, यह विश्वास पूरे देश में है। और निश्चित रूप से राम मंदिर हो, 370 हो, यह हटाया, इसे कहते हैं मोदी गारंटी, इसे कहते हैं मोदी गारंटी। और देखिए, कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हमें उनको गिराने के लिए कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं। चुनाव प्रचार में भी, जाहिरनामा में भी मोदी जी के गारंटी का शब्द उन्होंने चुरा लिया है। ये भी देखो, उनके पास अपने कोई शब्द नहीं है। सत्ता में रहते हुए तिजोरी को लूटा, अब ऐसी चोरी चपाटी कर रहे। मराठी में कहावत है कि जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं, ऐसी उनकी हालत है। गांधी परिवार को अपनी पारंपरिक अमेठी सीट से भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे। और जिसे अपने जीतने की गारंटी नहीं, वो देश की क्या गारंटी दे सकता है, ये भी ये देशवासी सोच रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस का है, लेकिन देश की जनता सपने में भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। क्योंकि एक तरफ मोदी जी, ये देश के विकास पुरुष, देश को आगे ले जाने वाले, देश की प्रगति करने वाले, दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले, और दूसरी तरफ खुद को जीतने की गारंटी नहीं, विदेश जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का बदनामी करते हैं, देश की बदनामी करते हैं। ऐसे राहुल गांधी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये किसी ज्योतिष को कहलाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने तो इसरो के माध्यम से यहां पर चांद्रयान का यशस्वी लॉन्चिंग किया, लेकिन कांग्रेस ने कई बार राहुल गांधी का लॉन्चिंग करने की कोशिश की, लेकिन 50 साल हो गए, अब तक उनकी लॉन्चिंग नहीं हो सकी। ये तो दुर्भाग्य है। और ऐसे समय में जीतेंगे तो मोदी ही जीतेंगे, प्रधानमंत्री, और तीसरी बार हैट्रिक करेंगे मोदी जी। और इसलिए 2024 तो क्या लोगों ने तय कर लिया है,
2024 में जब मोदी जी ने लोगों की गारंटी ली थी, तो 2024 में हम पूरे देशवासियों ने, यह महाराष्ट्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने की गारंटी ली हुई है। घेतली ना अपन गारंटी? इंडिया आघाड़ी के पास अहंकार है, वो उनको विनाश के ओर ले जाएगी। मोदी जी के पास आत्मविश्वास है, वो विश्वास विजय की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा मोदी जी ने अपना जीवन पूरा देश के लिए समर्पित किया है। एक भी छुट्टी 10 साल में नहीं ली। 10 साल के पहले 2014 में दंगे, घोटाले, भ्रष्टाचार, बम स्फोट हो रहे थे। अब मुझे बताओ, एक भी दंगल नहीं, एक भी बम स्फोट नहीं, एक ही भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके मोदी जी के ऊपर। इतना साफ सुथरा हमारा प्रधानमंत्री है, ये बेदाग है और वो दागी है। और इसलिए लोग पूरी तरह समझ के वोट करेंगे। मोदी जी का जन्म राजनीति के लिए नहीं हुआ, राष्ट्र नीति के लिए हुआ है। यह फर्क है कांग्रेस, इंडिया अलायंस और हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मोदी जी की पहचान है। और इसलिए एक सिख भाई है यहाँ पर नांदेड़ में, बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ भी मोदी जी का अटूट रिश्ता है। ये तीर्थ दरबार साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस कांग्रेस को याद नहीं आई, लेकिन मोदी जी ने बनाया वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, सिख बंधु को भी मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है और मोदी गारंटी पर विश्वास है। मैं इतना ही कहूंगा। और फिर एक बार मैं मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं। आपके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में कई सर्वांगीण विकास हो रहा है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। अटल सेतु का उद्घाटन आपने किया, समृद्धि हाईवे का उद्घाटन आपने किया। जो महाविकास आघाड़ी ने प्रोजेक्ट रुकाए थे वो आपने शुरू किए, हमारी सरकार ने शुरू की। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग न्याय देने का काम आपके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया है, वो 50-60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। अगले 100 साल में भी ये नहीं कर पाएंगे। इतना काम 10 साल में किया है। और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चारों तरफ विकास कर रही है, लोगों को योजना दे रही है, शासन अपलियादारी कर रही है, महिलाओं को, किसानों को, सभी लोगों को साथ में लेके जाकर विकास हो रहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि यह विकास डबल इंजन की सरकार के लिए हो रहा है। और इसलिए लोग ने मन बनाया है इस बार पूरी तरह मोदी जी का साथ देने का महाराष्ट्र की जनता ने मत बनाया है। कल के पहले चरण में जो विदर्भ में 5 सीटों पे चुनाव हुए, वो पांचों के पांचों सीट महायुति जीतेगी, ये 100% गारंटी है। और इसलिए कुछ लोग मराठा आरक्षण के बारे में लोगों को भड़का रहे। इतने साल मराठा आरक्षण नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने 10% मराठा आरक्षण दिया और कोर्ट में भी वो टिकाया है, उसको स्टे नहीं दिया है। और अभी मराठा समाज ये भर्ती में, नौकरी में उसका फायदा ले रहे हैं। ये जो कहते थे, जिन्होंने कभी दिया नहीं, शरद पवार हो या महाविकास आघाड़ी हो, दिया नहीं और देने के बाद हमने बोलते टिकेगा नहीं।
लेकिन ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शब्द है, हमारी सरकार का शब्द है, 10% आरक्षण हम पूरा टिकाएंगे और लागू कर दिया है, उसका लाभ आपको मिलेगा, ये वादा हमारा है। कुणबी प्रमाण पत्र इतने साल में नहीं दे रहे थे, लेकिन अपनी सरकार ने कुणबी प्रमाण पत्र देने की शुरुआत हुई है। इसलिए मराठा बांधव भगिनी समाज को मेरी अपील है, जिन्होंने नहीं दिया उनके भड़कावे में, उनके झांसे में आप नहीं आइए। यह सरकार आपकी है, आपके सोचने, आपके फायदा सोचने वाली है। आपको आरक्षण, मराठा आरक्षण 10% दिया, वो ओबीसी को, अन्य समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए दिया है। इसलिए ओबीसी समाज भी और मराठा समाज भी आप ध्यान से ये जो बीच में बिचौलिए आने वाले हैं भड़काने के लिए, उससे सावधान रहिए। इतना ही मैं कहूंगा। और फिर एक बार प्रताप चिखलीकर और बाबूराव कदम ये रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, इतना मैं कहूंगा। फिर एक बार, अब की बार, आणि त्याच्यामध्ये हे दोघं पण असू दे 400 मध्ये हे दोघं पण आपले निवडून आले पाहिजे, असं काम करा एवढी विनंती करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर आपण ज्यांना ऐकायला आतुर आहोत, भारताचे विकास पुरुष, जगत नेता, आदरणीय प्रधान सेवक यांना आपण नमस्कार करणार आहोत। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। छत्रपति शिवाजी महाराज की, श्री संत सेवालाल महाराज की, हर हर महादेव। सर्वल्ला राम राम। नांदेड आणि हिंगोलीकरांना माझा नमस्कार। 26 एप्रिलची तयारी झाली ना? खरेच मैं सबसे पहले मराठावाड़ की महान धरती से हुजूर साहब को, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूं। मैं रेणुका माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं बाबा साहब आंबेडकर और नानाजी देशमुख, दोनों भारत रत्न जैसे राष्ट्रपुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं।
लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं। फिर भी जब हम देश के जवान की तरफ देखते हैं, कोई भी मौसम हो, सीमा पर कितनी ही ठंड हो, बर्फ गिरती हो, कितना ही गर्मी हो, वो डटा रहता है। क्यों? देश के लिए। मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं, मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता हूं, मेरे देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करता हूं। और इसलिए एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए। और मैं राजनीतिक क्षेत्र के सभी दल के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, भले आपको लगता हो आज कि भाई अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें, मैं उनको भी कहता हूं, लोकतंत्र के लिए मेहनत कीजिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? और इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को, दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है, उसका विश्व में प्रभाव होता है। भारत की लोकतंत्र की ताकत का एक मजबूत उदाहरण बनता है। दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिकतम वोटिंग बहुत जरूरी होता है। और आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महात्म्य के वर्ष है, और इसलिए अधिक मतदान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचय देता है। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे,
इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडिया अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी। कोई कल्पना कर सकता है, चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाइयों। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या?
कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है। और इसलिए ही आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बन के खड़ी है। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। आजादी के 6 दशकों बाद पहली बार हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान शुरू किया। तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए। तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा। हम देश में डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए। तब कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रहे हुए व्यक्ति कहते थे कि डिजिटल लेन देन अनपढ़ गरीबों के बस की बात नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी की सोच ही ऐसी हो, जिसको देश की जनता पर भरोसा ही न हो, उससे आप देश के विकास की उम्मीद कभी कर सकते हैं क्या? उन पर भरोसा कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की समस्याओं का कभी भी समाधान कर सकते हैं क्या? आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ और मराठवाड़ के विकास का दम घोंटने वाला का काम किया है। इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति, पानी का संकट एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहां किसान गरीब होते गए, जहां उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं सूखती चली गई, मराठवाड़ के लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। आपको इस स्थिति से निकालने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अब तो एक क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। और मुझे याद है, मैं जब राजनीति में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनीति में जाऊंगा, उस समय पुट्टपट्टी में साईं बाबा ने मुझे उनके पिताजी से परिचय करवाया। साईं बाबा का मुझ पर बहुत प्रेम रहता था और मैं उनके पिताजी के साथ लंबे वहां समय था तो काफी देर बैठा। इतने उच्च पदों पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक जीवन में इतना लंबा सफल कैरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता, मैं तो बहुत छोटी आयु का था, सामान्य, मेरे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बातें करने का सौभाग्य मुझे मिला, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। मैं हमेशा उनके व्यवहार में से आज भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं और उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ है। हम नांदेड़ के 80% से ज्यादा घरों में
नल से जल आने लगा है। सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए अपर पैन गंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहां के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम से 5 गुना ज्यादा क्लेम दिलवाया है। किसान सम्मान निधि के तहत अकेले नांदेड़ के किसानों को ही 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। इस क्षेत्र में तो ज्वार, बाजरा बहुत होता है। हमारी सरकार ने इस मोटे अनाज को पूरे देश में एक पहचान दी है। उसके लिए पहचान दी है श्री अन्न। चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, वो श्री अन्न का के साथ पहचाने जाए। और जब से ये काम शुरू किया है, दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे श्री अन्न पर गया है, सुपर फूड के रूप में गया है और न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत बड़ा ताकतवर संदेश गया है। और इसका भी बड़ा लाभ नांदेड़ के किसानों को मिलना तय है। साथियों, कांग्रेस के दिए हर जख्म का इलाज करना ये मोदी की गारंटी है। इस क्षेत्र को शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे और समृद्धि महामार्ग जैसे वर्ल्ड क्लास रोड्स मिली है। लातूर की रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे ही मिला था। उड़ान योजना के तहत नांदेड़ एयरपोर्ट को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत यहां हजारों गरीबों को पक्के घर भी मिले हैं। आयुष्मान योजना के जरिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। लेकिन इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो अभी ट्रेलर है। अभी तो हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया है। अगले 5 वर्षों में हमें मराठवाड़ और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, नांदेड़ की ये धरती सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई है। खालसा पंथ की गुरु परंपरा और गुरु गोविंद सिंह जी की सीख हमेशा हमारी सरकार के लिए प्रेरणा रही है। बीते 10 वर्षों में हमने सर्वदा भला के रास्ते को मानकर लोक कल्याण के लिए काम किया है। हमारी सरकार को गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाने का, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखों श्रद्धालुओं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है। लंगर को टैक्स फ्री करने का निर्णय हो या हरमंदिर साहब के लिए एफसीआरए की अनुमति हो, हुजूर साहब और हेमकुंड साहिब के दरबार तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना हो, एनडीए सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तीर्थ के विकास के लिए पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है। यह हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहां जब संकट आया, निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी, हमारे धर्म स्थानों पर हमले होने लगे, तब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ले आए। ये हमारी ही सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीएए लेकर आई। सीएए ना होता तो हमारे सिख भाई बहनों का क्या हुआ होता? जो अफगानिस्तान से आए हैं उनका क्या गुनाह है?
लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। ऐसा लगता है 84 का बदला कांग्रेस सिखों से अब तक ले रही है। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी 3 तलाक खत्म होगा। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है। मोदी ने गारंटी दी थी देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकालेंगे। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आप सब देख रहे हैं आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन ये इंडिया अघाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? लेकिन ये इंडिया अघाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है क्या? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? साथियों, मराठवाड़ केवल एक इलाका नहीं, ये हमारे भारत का सुरक्षा कवच है। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन मराठा शौर्य ने ये सिद्ध किया कि भारत हमेशा रहने वाला है। आज एक बार फिर विकसित महाराष्ट्र और विकसित मराठा भारत के लिए, विकसित मराठावाड़ के लिए हमें सबसे आगे खड़ा होना दिखता है। आने वाली 26 अप्रैल को आपको मराठावाड़ा के विकास के लिए नांदेड़ लोकसभा से प्रतापराव पाटिल और हिंगोली लोकसभा से बाबूराव कोहलीकर, इनको रिकॉर्ड वोटों से जिताकर मुझे मजबूती करनी है। ये दोनों उम्मीदवार आपके सांसद बनकर संसद में मोदी को ताकत देंगे। और इसके लिए आपको कुछ काम करना है, करेंगे। आपको कुछ काम करना है, करेंगे। एक, आपके बूथ में मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है, करेंगे। बूथ में ज्यादा से ज्यादा मतदान पक्का करेंगे। दूसरा, हमें पोलिंग बूथ जीतना है। पोलिंग बूथ जीतेंगे। पोलिंग बूथ जीतेंगे। हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ जीतना है। अच्छा, मेरा एक और काम करना है, करेंगे? करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के घर घर जाना और हर परिवार में जाकर के मोदी का प्रणाम पहुंचाना। मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे, हर घर में पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।